अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के पहले एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर बहुत ही ज्यादा टेंशन हो चुका है। रेसलिंग बिजनेस में स्टिंग के ड्रीम मैच को लेकर स्टिंग ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू रेवोल्यूशन पेपर व्यू के मेन इवेंट को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के रेवोल्यूशन पर अपीयर होने को लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में कमील के पॉसिबल डेब्यू को लेकर टोनी खान ने मीडिया कॉल में बात की गई। तो गाइज वहीं विल ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद ऑस्प्रे का फ्यूचर रिवील हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे विल ऑस्प्रे की। बात करें अगर यहाँ पर विल ऑस्प्रे की, तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों ने इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर देखा, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे ने ऑफिशियली एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू कर दिया है। और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर डॉन कैलिस फैमिली के अंदर काम कर रहे गए। बट गाइज यहीं एईडब्ल्यू के अंदर अब ऑस्प्रे यहाँ पर फ्यूचर में क्या करने वाले गए, इसको लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो ऑस्प्रे अभी डॉन कैलिस फैमिली में काम कर रहे गए, बट गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर विल ऑस्प्रे लंबे टाइम तक डॉन कैलिस फैमिली में नहीं रहने वाले गए। और गाइज एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू में विल ऑस्प्रे के डॉन कैलिस फैमिली से अलग होकर लेकर करंटली यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी प्लानिंग कर रही है। और गाइज यहाँ पर पॉसिबली बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर या तो विल ऑस्प्रे डॉन कैलिस फैमिली पर टर्न करेंगे या डॉन कैलिस फैमिली विल ऑस्प्रे पर टर्न करने वाली है। और गाइज यहाँ पर बेसिकली फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि बहुत ही जल्द विल ऑस्प्रे और डॉन कैलिस फैमिली के बीच में हमें यहाँ पर डिपार्चर देखने को मिलेगा। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर डॉन कैलिस फैमिली विल ऑस्प्रे पर टर्न करती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू की, तो गाइज यही आज एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के मीडिया कॉल के अंदर जब यहाँ पर टोनी खान एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू को लेकर बात कर रहे थे, तो गाइज यही टोनी खान के मीडिया कॉल के अंदर टोनी खान से पॉसिबली यहाँ पर कमील के साइन करने को लेकर बात की गई। और गाइज जब यहाँ पर मीडिया ने टोनी खान से ये पूछा कि क्या टोनी खान एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर कमील जैसे फ्री एजेंट को लाना चाहेंगे, तो गाइज यही टोनी खान ने जवाब देते हुए ये कहा है कि कमील यहाँ पर एक बार पहले एईडब्ल्यू के अंदर काम कर चुके गए। और गाइज टोनी खान यहाँ पर कमील के वर्क को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते गए। और गाइज डेफिनेटली यहाँ पर कमील वो रेसलर होने वाली गए जिसके ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी की नजर होने वाली गए। बट गाइज फिलहाल यहाँ पर टोनी खान ये नहीं बोल सकते गए कि कमील एईडब्ल्यू कंपनी पर आएंगी या नहीं। गाइज जिस तरीके से टोनी खान ने कमील को लेकर बात की गए, मुझे तो यहाँ पर इसके 95% चांसेस लगते गए कि टोनी खान कमील को लाने वाले गए। और गाइज हो सकता है एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन या बिग बिजनेस के ऊपर कमील भी एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर डेब्यू करेंगी। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान कमील का डेब्यू कब कराते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के मेन इवेंट की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर आइकॉन स्टिंग रिटायर होते हुए दिखाई देंगे। और गाइज अब यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने यह कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होने वाला है। बट गाइज क्योंकि एईडब्ल्यू के पूरे रेवोल्यूशन पेपर व्यू को स्टिंग के रिटायरमेंट पेपर व्यू के तौर पर बिल्ड किया गया है, तो गाइज इसीलिए पेपर व्यू पर वर्ल्ड टाइटल मैच होने के बाद भी जो मैच यहाँ पर पेपर व्यू को क्लोज करेगा वो यहाँ पर एईडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियनशिप मैच होने वाला है। और गाइज अब यहाँ पर ये 100% कंफर्म हो चुका है कि स्टिंग डार्बी एलन वर्सेस यंग बक्स का मैच एईडब्ल्यू के इस साल के रेवोल्यूशन पेपर व्यू का मेन इवेंट होगा। ये तो बात ही एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के मेन इवेंट की। बट गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के पहले इस हफ्ते स्टिंग ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रेसलिंग बिजनेस में उनके ड्रीम मैच को लेकर बात की गई, जहां पर स्टिंग का ये कहना है कि वैसे तो स्टिंग के 40 साल के लंबे करियर के अंदर स्टिंग ने लगभग रेसलिंग इंडस्ट्री के हर रेसलर को फेस किया है। बट गाइज डेफिनेटली यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा रेसलर है जिसे यहाँ पर स्टिंग फेस करना चाहते थे, और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि डेड मैन अंडरटेकर है। और गाइज यहाँ पर स्टिंग का ये कहना है कि लास्ट टाइम जब स्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपीयर हुए थे तो एक टाइम पर अंडरटेकर और स्टिंग के मैच को लेकर बात चल रही थी। बट गाइज यहाँ पर लास्ट मोमेंट के ऊपर इन दोनों के इस मैच को कैंसिल कर दिया गया। और गाइज यहाँ पर स्टिंग ये बिलीव करते गए कि अंडरटेकर और स्टिंग का रिंग में 1-on-1 आमने सामने ना होना रेसलिंग इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा लॉस है। और गाइज यहाँ पर स्टिंग हमेशा इस चीज को याद करेंगे कि उन्हें यहाँ पर कभी भी रेसलिंग के अंदर अंडरटेकर के साथ ड्रीम मैच का मौका नहीं मिला। और गाइज यहाँ पर अंडरटेकर के रिटायर होने के बाद अब क्योंकि स्टिंग भी रिटायर हो रहे गए, तो गाइज इसीलिए रेसलिंग फैंस को कभी भी अंडरटेकर और स्टिंग का मैच देखने को नहीं मिलेगा। गाइज वैसे तो मैं भी पर्सनली अंडरटेकर और स्टिंग का मैच देखना
चाहता था। बट गाइज जहां तक बात रही WWE और स्टिंग की, तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, स्टिंग के आखिरी मैच के ऊपर डेफिनेटली यहां पर स्टिंग के काफी सारे दोस्त AEW के रिवोल्यूशन पे पर व्यू पर स्टिंग को सपोर्ट करने के लिए आने वाले गए और ऑलरेडी यहां पर स्टिंग के द्वारा उनके काफी सारे रेसलिंग इंडस्ट्री में करीबी दोस्तों को इनविटेशन दिया गया है, जहां पर WWE सुपरस्टार केविन नाश तो ये क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर ट्रिपल एच के साथ लॉयल्टी की वजह से AEW के रिवोल्यूशन पे पर व्यू पर अपीयर नहीं होंगे। बट गाइज यहीं अब WWE के और किसी रेसलर के रिवोल्यूशन पर अपीयर होने को लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म कर दिया है कि जब यहां पर फाइटफुल ने WWE के बैक स्टेज के ऊपर WWE के मैनेजमेंट से ये पूछने की कोशिश की कि क्या यहां पर WWE का कोई भी रेसलर AEW के रिवोल्यूशन पे पर व्यू पर स्टिंग को सपोर्ट करने के लिए जा सकता है या फिर WWE ने उनके कंपनी के रेसलर्स को AEW के शो पर जाने से बैन किया है। तो गाइज यहाँ पर WWE के मैनेजमेंट ने फाइटफुल को ये बताया है कि WWE कंपनी ने किसी को भी स्टिंग के रिटायरमेंट शो पर जाने के लिए कंपनी की तरफ से बैन नहीं किया है। बट गाइज क्योंकि AEW और WWE दोनों अल्टरनेटिव कंपनी गए, तो गाइज इसीलिए WWE का कोई रेसलर चाहे तो रिवोल्यूशन पर जा तो सकता है, बट वो यहाँ पर AEW के कैमराज पर नजर नहीं आना चाहिए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के मैनेजमेंट के ये कहने के बाद कि वो यहाँ पर किसी भी रेसलर को पे पर व्यू पर जाने से नहीं रोक रहे गए, आखिर यहाँ पर AEW के रिवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर WWE का कोई लेजेंड स्टिंग को सपोर्ट करने के लिए क्राउड में या बैक स्टेज पर आता है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के रिवोल्यूशन पे पर व्यू की, तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 2 सालों से जब भी यहां पर AEW कंपनी उनका कोई बड़ा पे पर व्यू करती है, तो गाइज पे पर व्यू के पहले या तो AEW के बैक स्टेज पर कोई ब्रॉल हो जाता है या फिर सोशल मीडिया के ऊपर AEW कंपनी को लेकर कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज सामने आती है और एक बार फिर से यहां पर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रहा है। क्योंकि गाइज अब यहां पर मात्र 2 दिनों के अंदर AEW के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पे पर व्यू से पहले एक बार फिर से AEW के बैक स्टेज पर टेंशन होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से ड्रामा क्रिएट कर दिया गया है। वेल गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर और ब्रायन एल्बर्ट का यह दावा करना है कि करंटली यहां पर AEW कंपनी के अंदर बहुत सारे रेसलर AEW कंपनी से नाराज चल रहे गए, क्योंकि गाइज यहां पर AEW के अंदर लगभग यहां पर 70% रेसलर ऐसे गए जिनको यहां पर यह पता ही नहीं होता है कि AEW के अगले हफ्ते के डायनामाइट पर वो क्या करेंगे। और गाइड यहाँ पर ये रेसलिंग ऑब्जर्वर का दावा करना है कि AEW के शो को करंटली टोनी खान जैसे बुक कर रहे गए, उस चीज को लेकर AEW के काफी सारे रेसलर कंपनी से नाराज चल रहे गए। और गाइड यहाँ पर ब्रायन एल्बर्ट का ये कहना है कि AEW कंपनी में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर ब्रायन एल्बर्ट से ये कहा है कि वो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं जानते गए कि AEW के शो पर उनको क्या करना है। और गाइड AEW डायनामाइट के शुरू होने से पहले तक AEW में कई बार रेसलर्स को ये नहीं पता होता है कि टोनी खान शो के ऊपर उनसे क्या करवाएंगे। और गाइड यहाँ पर लास्ट मिनट के ऊपर शो के शुरू होने के बस कुछ घंटे पहले टोनी खान यहाँ पर रेसलर्स को ये बताते गए कि उन्हें यहाँ पर शो के ऊपर क्या करना है। और गाइड टोनी खान के एक बुकिंग तरीके की वजह से AEW के ऊपर काफी सारे रेसलर कंपनी से नाराज चल रहे गए, क्योंकि गाइड यहाँ पर कई सारे रेसलर्स का ये मानना है कि काफी बार वो शो पर काम करने के लिए आते तो है, बट गाइड यहाँ पर शो पर उनके बुकिंग ना होने की वजह से उन्हें यहाँ पर सिर्फ बैक स्टेज पर बैठना पड़ता है। और गाइड बेसिकली ब्रायन एल्बर्ट ने ये आरोप लगाया है कि AEW कंपनी के अंदर टोनी खान के लास्ट मिनट के बुकिंग की वजह से AEW कंपनी में रेसलर टोनी खान से खुश नहीं गए। और इसके साथ ही साथ ब्रायन एल्बर्ट का ये भी कहना है कि काफी बार टोनी खान के क्रिएटिव डिसीजन को AEW के मल्टीपल रेसलर्स के द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है। और इन रेसलर्स का ये कहना है कि टोनी खान की लास्ट मिनट की बुकिंग रेसलर्स को पसंद नहीं आती गए। वेल गाइड यहाँ पर ब्रायन एल्बर्ट की बातों में कितनी सच्चाई है ये मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि गाइड यहाँ पर ये इतिहास गवाह है जब भी यहाँ पर AEW कंपनी उनका कोई पे पर व्यू करने वाली होती गए तो गाइड रेसलिंग ऑब्जर्वर के द्वारा कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट जरूर चलाई जाती गए। और गाइड लास्ट टाइम भी जब AEW ने उनका वर्ल्ड इंड पे पर व्यू किया था तो AEW के वर्ल्ड इंड पे पर व्यू के पहले भी ब्रायन एल्बर्ट और डेव मिल्जर के द्वारा सेम रिपोर्टिंग की गई थी। और उस समय AEW कंपनी के कोच एंड प्रोड्यूसर जेरी लिन ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके रेसलिंग ऑब्जर्वर को काफी फटकार लगाई थी, जहां पर जेरी लिन ने ट्वीट करके ये कहा था कि AEW कंपनी में रेसलर्स को लास्ट मिनट के ऊपर चीजें इसलिए बताई जाती गए ताकि AEW के रेसलर वो चीजें मीडिया को लीक ना करे। और क्योंकि AEW के लगभग 50% रेसलर रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट और डेव मिल्जर के दोस्त थे, तो गाइड यहाँ पर इसीलिए AEW की स्टोरी लाइन के लीक होने से बचाने के लिए टोनी खान लास्ट मिनट के ऊपर रेसलर्स को AEW की स्टोरी लाइन बताते गए जिससे कि AEW की चीजें लीक ना हो। और गाइड यहाँ पर एक बार फिर से अब रेसलिंग ऑब्जर्वर के द्वारा AEW के रिवोल्यूशन पे पर व्यू के पहले कंपनी को लेकर काफी सारी नेगेटिव रिपोर्टिंग की जा रही है। वेल गाइड देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस
बार AEW के किसी प्रोड्यूसर या हायर ऑफिशियल की तरफ से रेसलिंग ऑब्जर्वर को रिप्लाई आता है या नहीं। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।